नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपके लिए टेक और टेलीकॉम के लेटेस्ट अपडेट लेकर हाजिर होते हैं। आज की न्यूज बीएसएनएल की तरफ से आ रही है। आप अगर बीएसएनएल के यूजर हैं और बीएसएनएल के फैन भी हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है, क्योंकि बीएसएनएल अपने इकोसिस्टम को बढ़ा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहले स्वदेशी नेटवर्क यूज कर दिया, फिर एफटीटीएच, फाइबर, अब बीएसएनएल ने बीएसएनएल पे को लॉन्च कर दिया है। ये बीएसएनएल पे कैसे काम करता है, क्या आपको इसके लिए अलग से एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, क्या क्या फायदे होंगे, ये जानेंगे इस छोटी सी वीडियो में। उससे पहले आपसे कहना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और छोटी छोटी वीडियो में ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने शुरू में सुना कि बीएसएनएल ने अपना खुद का पेमेंट सिस्टम लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है बीएसएनएल पे। इसको चलाने के लिए किसी भी तरह के एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। जो आप बीएसएनएल का ऐप चलाते हैं, बीएसएनएल सेल्फ केयर, उसी के अंदर बीएसएनएल ने इस सर्विस को इंटीग्रेट कर दिया है, यानी उसमें ये चीज शामिल हो चुकी है। तो अब आप रिचार्ज करना चाहेंगे, एफटीटीएच का बिल पेमेंट करना चाहेंगे या और किसी तरह की छोटी मोटी पेमेंट करना चाहते हैं तो वो इससे कर पाएंगे। आपको बताना चाहूंगा कि बीएसएनएल पे भीम यूपीआई से ही जुड़ा हुआ है। इसकी वजह से आप तेज पेमेंट कर पाएंगे और आसान पेमेंट कर पाएंगे। फायदा क्या होगा तो मैं आपको बताना चाहूंगा। अभी जब आप बीएसएनएल के सेल्फ केयर का इस्तेमाल करते हैं तो जब आप पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको दूसरे यूपीआई पेमेंट पर जाना पड़ता है। फिर आप सिलेक्शन करते हैं कि किसको चुनते हैं। मान लीजिए आपने फोन पे को चुना तो उस पर जाने के लिए 60 सेकंड का समय आता है। आप इंतजार करते हैं, फिर वहां से रिक्वेस्ट आती है कि रिचार्ज करना है, तब जाके आप पेमेंट कर पाते हैं। और अगर आपकी पेमेंट गलती से फंस गई तो उसे 3 दिन लगते हैं आने में। तो इस तरह की दिक्कतों का सामना जो बीएसएनएल के यूजर हैं वो कर रहे थे। अब उनकी दिक्कत को खत्म कर दिया है बीएसएनएल ने, यानी कि इस ऐप के अंदर ही बीएसएनएल पे जुड़ गया है। अब आप रिचार्ज करेंगे तो तुरंत हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट भीम यूपीआई से ये अटैच्ड है और तेजी से रिचार्ज हो। इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि रिक्वेस्ट आएगी, 60 सेकंड का समय है, 1 मिनट का समय है, तो ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं आप। और ऐसा बताया जा रहा है कि इसके अंदर ऑटो पे का भी सिस्टम है। मान लीजिए आपका रिचार्ज खत्म हो जाता है, आप भूल जाते हैं, वैलिडिटी निकल गई, तो आप ऑटो पे सेलेक्ट कर लीजिए, तो आपकी पेमेंट अपने आप हो जाएगी। आपको झंझट नहीं रहेगा रिचार्ज करने का बार बार। हर महीने एक ही प्लान अगर आप करते हैं तो उस पर ऑटोमेटिक पेमेंट चली जाएगी। और दोस्तों, ऐसा बताया जा रहा है कि इससे आप छोटी मोटी पेमेंट भी कर पाएंगे। जैसे कि वॉलेट होता है तो आपको 10, 20, 50, 100 रुपए की जैसे पेमेंट करनी होती है तो वो इसके द्वारा आप कर पाएंगे। और आपके पास में अगर पोस्टपेड नंबर है बीएसएनएल का तो भी आप रिचार्ज कर पाएंगे, पेमेंट कर पाएंगे हर महीने की। आपके पास में फाइबर का कनेक्शन है, एफटीटीएच का कनेक्शन है, वो भी आप कर पाएंगे। तो न्यूज सुनने के बाद बहुत सारे लोगों के मन में विचार आ रहा होगा, अब तो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह की छुट्टी हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, इससे केवल आप बीएसएनएल के नंबर ही रिचार्ज कर पाएंगे और बीएसएनएल के लिए ही पेमेंट कर पाएंगे। आप सोचेंगे किसी और का रिचार्ज कर लेंगे, जैसे कि एयरटेल का, जियो का, वोडाफोन आइडिया का, तो ऐसा नहीं है। उनकी सेवाएं इससे नहीं होंगी, केवल बीएसएनएल का ही रिचार्ज होगा। छोटी मोटी पेमेंट दुकान वगैरह पे करने के लिए वो तो आप कर पाएंगे, लेकिन रिचार्ज केवल अभी बीएसएनएल का ही हो पाएगा। आगे जाके पता लगेगा और क्या चीज़ें इसमें इनबिल्ट होती हैं या हटती हैं, क्योंकि जैसा फीडबैक आता है तो कंपनी उस तरीके से काम करती है। हालांकि अभी न्यूज में इतनी ही बातें बताई गई हैं और अभी शुरुआत में यही फीचर है। आने वाले टाइम में हो सकता है और भी फीचर जुड़ जाएं। तो दोस्तों, ये था बीएसएनएल का लेटेस्ट अपडेट। आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और छोटी छोटी वीडियो में ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।